Good morning guys. Today we will start group 1 and group 2 इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है फिजिक्स का यूनिट 3 हीट. ठीक है, इसमें हम लोग आज देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हीट क्या होता है. हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस. कहने का मतलब है कि हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे कि हम लोग को ठंडा या गर्म महसूस होता है. ठीक है, विथ दैट स्टैंडर्ड्स. हीट जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है कि हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट या लो टेम्परेचर पार्ट्स की ओर फ्लो करता है. ये नेचुरल केस में होता है. ओके, आप चाहें तो विद द हीट पंप, विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट पंप, आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ हीट को फॉलो कर सकते हैं. ठीक है, अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन में एक इमेज जो आपको क्लियर कर रहा होगा कि कैसे हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की ओर हीट फ्लो करता है. हीट को हम लोग Q से डिनोट करते हैं. अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग SI यूनिट का, हीट के SI यूनिट का. मतलब कि हम लोग इसको मेज़र किस में करेंगे. तो हीट का जो मेज़रमेंट होता है और जो SI यूनिट होता है वो होता है, SI यूनिट जो है वो है जूल. ओके, समटाइम्स हम लोग इसको कैलोरी में भी मेजर करते हैं. समटाइम्स इट इज मेजर्स इन कैलोरी. इट इज मेजर्स इन कैलोरी. अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग कैलोरी को हीट जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल. अब इसका कैसे ये आता है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, ये आप फाइंड आउट करेंगे. ये आपके लिए टास्क है. ठीक है, बाद के लेक्चर्स में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कैसे आता है. उसके बाद है हमारा, इसको किलो कैलोरी में भी मेजर्स कर सकते हैं. अब हम लोग आते हैं इसके डायमेंशनल एनालिसिस पर. क्या है कि आपके एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव में कभी कभी डायमेंशंस भी पूछते हैं. यानी कि जब हम लोग डायमेंशंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे ये देखिए. डायमेंशंस बहुत ही बेसिक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे. आप सबसे पहले क्या जानते हैं, जूल. और ये जो जूल होता है 1 जूल इक्वल्स होते हैं 1 न्यूटन मीटर. ओके, अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि 3 जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उसको लेते हैं. ठीक है, मास, लेंथ और टाइम. अब आपको पता है न्यूटन्स का, आपको पता होगा डायमेंशन. नहीं पता है तो हम लोग इसको साइड में निकाल लेते हैं. आप कैसे लिखते हैं, F इक्वल टू ma, मतलब इसको लिखेंगे तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, kg किसका यूनिट है, तो kg यूनिट है मास का. मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल M, इसका पावर कितना है 1. ओके, आगे है आपका मीटर. मीटर किसका यूनिट है, डिस्प्लेसमेंट का. लेंथ, आप लेंथ कैसा, लेंथ है मीटर, लेंथ का यूनिट है तो इसको L लिखेंगे, L के पावर 1. ओके, बाय. अब यहाँ पर देखिए सेकेंड टाइम का यूनिट होता है तो इसके पावर में लिखेंगे 2, और इसको हम लोग शॉर्ट में यहाँ लिखेंगे क्या, ml
पावर 1 दोनों का और t के पावर -2। क्यों? क्योंकि ये जो है जब ये जो आपका ये नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, आपको ये पता चल गया, यानी कि आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका डायमेंशन हो सकता है m1 L1 t-2, और यहाँ पर देखिए फिर से मीटर लिखा है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं L1, यानी कि इसको आप लिखिएगा L के पावर 1 और 1, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, m1 L2 t-2, दैट इज द डायमेंशन। ओके, अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर के बारे में। क्या है कि हीट और टेम्परेचर में हम लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो उसे आज हम लोग क्लियर करेंगे। टेम्परेचर यहाँ देखेंगे, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस विथ अ स्टैंडर्ड्स। कहने का मतलब है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट में या किसी प्लेस पर हमें हॉटनेस या कोल्डनेस फील हो रहा है, तो वहाँ पर जो उसका डिग्री ऑफ मेजरमेंट्स है उसको हम लोग कहेंगे टेम्परेचर। ओके, बट हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी फील हॉटनेस और कोल्डनेस। ओके, टेम्परेचर जो है वो बताता है कि फ्लो ऑफ हीट कैसे हो रहा है, मतलब इट टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट का जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन की ओर है। जनरली क्या होते हैं, हीट जो फ्लो करता है वो हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट्स से लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट की ओर जाता है। ओके, उसके बाद ये किसी भी सिस्टम के एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी बताता है। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। इट इज डिनोटेड बाई T। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। इसको हम लोग सेल्सियस में भी मेजर करते हैं और फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं। अब बात है टेम्परेचर का, तो हम लोग टेम्परेचर स्केल की भी बात करेंगे। ओके, जो रीडिंग लेता है। हम लोग थर्मामीटर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। थर्मामीटर इज द डिफरेंस फ्रॉम टेम्परेचर स्केल। ओके, तो टेम्परेचर स्केल क्या होता है, सबसे पहले हमको समझना है। तो टेम्परेचर स्केल क्या है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है कि किसी भी बॉडी के हॉटनेस या कोल्डनेस का जब डिग्री ऑफ मेजरमेंट्स करते हैं तो वहाँ पर हमको रीडिंग शो करता है डायरेक्टली। ओके, और वो रीडिंग्स किस में हो सकते हैं, केल्विन में हो सकते हैं, सेंटीग्रेड में हो सकते हैं, फ़ारेनहाइट में हो सकते हैं, र्यूमर में हो सकते हैं, या रैंकाइन में हो सकते हैं। अब ये जो स्केल होता है, केल्विन स्केल, सेंटीग्रेड स्केल और फ़ारेनहाइट, ये तीनों का आपने नाम सुना होगा। जो डॉक्टरी थर्मोमीटर होते हैं उसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट होते हैं। केल्विन स्केल आप लेबोरेटरी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि केल्विन स्केल को बेटर माना जाता है, ठीक है। और वो बेटर इसलिए है क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से है। अब इसके बारे में डिटेल्स हम लोग देखते हैं, इसका क्या क्या डिटेल्स है, कैसे कैसे ये मेजरमेंट्स होता है और इसका कन्वर्जन कैसे कैसे हम लोग करेंगे। अब हम लोग समझेंगे कि जो डिफरेंट स्केल हैं उनके अपर फंडामेंटल पॉइंट और लोअर फंडामेंटल पॉइंट क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अपर फंडामेंटल पॉइंट और लोअर फंडामेंटल पॉइंट क्या है और इसको कैसे डिसाइड किया जाता है। तो देखिए क्या है कि इंजीनियरिंग फील्ड में वाटर जो है एक प्रकार का स्टैंडर्ड फ्लूइड है और उसके आधार पे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं। तो उसमें हम लोग लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब अपर फंडामेंटल पॉइंट्स की हम बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमारा होगा अपर फंडामेंटल पॉइंट, और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो होता है हमारा लोअर फंडामेंटल पॉइंट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
कि ये जो डिफरेंट स्केल्स हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट आए डिफरेंट टाइम्स में, उन्होंने अपने तरीके से स्केल्स बनाया और उन्होंने बताया कि उनके स्केल पे वाटर फ्रीज कहाँ करेगा और वाटर बॉयल कहाँ करेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमारा जो सबसे स्टैंडर्ड स्केल होता है उससे हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केल्विन का। तो केल्विन का जो अपर फंडामेंटल पॉइंट होता है वो होता है 373 केल्विन, मतलब 373 केल्विन पर होता है। ओके, और इसका जो लोअर फंडामेंटल होता है वो 273, अर्थात यदि केल्विन स्केल को हम देखें और केल्विन जब वाटर बॉयल कर रहा है और उस समय हम रीडिंग लेंगे तो वहाँ पर वो क्या दिखाएगा, 373 केल्विन दिखाएगा। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इमेज में दिख रहा होगा। और लोअर फंडामेंटल पॉइंट मतलब कि जब हम लोग आइस का मेजरमेंट करेंगे, जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस टाइम 273 दिखाएगा। फिर आते हैं सेंटीग्रेड पे। तो सेंटीग्रेड में 0 होता है, 100 होगा अपर फंडामेंटल पॉइंट और 0 होगा लोअर फंडामेंटल पॉइंट। ठीक है, फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में होता है अपर फंडामेंटल पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट, यानी कि 212, और 32 लोअर फंडामेंटल पॉइंट। ओके, अब हम बात करते हैं र्यूमर। तो र्यूमर का जो होता है वो अपर फंडामेंटल पॉइंट होता है 80 और लोअर होता है 0। रैंकाइन की बात करते हैं, एक्चुअली ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, ये बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा और एटलीस्ट ये तो ना के बराबर देखने के लिए मिलेगा, फिर भी जान लीजिए। इसका जो होता है 672 होता है अपर फंडामेंटल पॉइंट एंड 492 होता है लोअर फंडामेंटल पॉइंट। अब इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल इंटरवल। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल इंटरवल। आपको स्क्रीन पर स्केल दिख रहा होगा, उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिख रहे होंगे। जनरली इन 3 स्केल का दिख रहा होगा। अब आगे आते हैं, अब बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर कन्वर्जन का। ठीक है, यदि किसी भी स्केल पे दे दिया टेम्परेचर और हमें उसे दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखना है। ये आपके एसवीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कंपटीशंस में भी आते हैं, तो इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखेंगे आप टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन देखिएगा, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी 2 स्केल को लेंगे। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि हम लोग केल्विन लेते हैं और सेंटीग्रेड लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में सबसे पहला क्या है कि हमारा केल्विन है, तो हम सीधा यहाँ पर लिखेंगे केल्विन, K4 केल्विन। हमेशा याद रखिएगा कि इसको लिखते वक्त कभी भी इसके साथ डिग्री नहीं लगता है। केल्विन के साथ कभी भी डिग्री का यूज़ नहीं करते हैं। डिग्री का आप यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। सेल्सियस के साथ लगेगा, फ़ारेनहाइट के साथ लगेगा, र्यूमर के साथ भी लगेगा, रैंकाइन के साथ भी लगेगा, बट केल्विन के साथ डिग्री का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है मैंने केल्विन। अब माइनस का साइन देंगे। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि इसका जो लोअर फंडामेंटल पॉइंट है उसे पकड़ेंगे। लोअर फंडामेंटल पॉइंट्स दैट मीन्स कि द फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, जहाँ पर वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि केल्विन स्केल में क्या था 273 पर फ्रीज में वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो रहा था। उसके बाद अपर फंडामेंटल पॉइंट, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखते हैं अभी, बाद में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सपोज दैट दिस इज द स्केल 1 x, okay, and this is lower fundamental point. Next क्या होगा? by upper fundamental point minus lower fundamental point. okay, अब ये इक्वल्स हो जाएगा
इक्वल्स होने के बाद क्या होगा, ये है 1 स्केल। दूसरा हम लोग लेते हैं x2 माइनस लोअर फंडामेंटल पॉइंट बाय अपर फंडामेंटल पॉइंट माइनस लोअर फंडामेंटल पॉइंट। अब यहाँ देखिए, आप इसको कह सकते हैं फंडामेंटल इंटरवल, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। तो इसी का इस्तेमाल करके, अब इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके हम लोग इन सारे स्केल्स को कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे आएगा, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम लोग केल्विन से चलते हैं। तो x1 के जगह लिखेंगे k माइनस लोअर फंडामेंटल पॉइंट है तो लिखेंगे 273 बाय, अब इसका अपर फंडामेंटल कितना है 373 माइनस लोअर कितना है 273 मस्ट बी इक्वल टू, सेकेंड स्केल की बात करते हैं तो सेंटीग्रेड है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे C फॉर सेंटीग्रेड माइनस इसका जो लोअर फंडामेंटल पॉइंट है दैट इज 0 बाय, यहाँ पर अपर क्या है 100 माइनस 0। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसके बराबर करेंगे और बराबर करके फिर से लिखेंगे फ़ारेनहाइट के लिए, यानी कि F माइनस इसका लोअर है 32 बाय अपर कितना है 212 माइनस लोअर है 32, ये इक्वल होगा। अब फिर से आते हैं र्यूमर में आते हैं, तो र्यूमर में आते हैं तो र्यूमर में क्या लिखेंगे RE माइनस इसका लोअर है 0 बाय अपर कितना है 80 माइनस 0, ये इक्वल हो जाएगा। फिर आप आएंगे रैंकाइन में, तो रैंकाइन में आप लिखेंगे क्या RN माइनस 492 बाय 672 माइनस 492, ओके। अब देखिए, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। तो शॉर्ट कैसे करेंगे, अब डायरेक्ट हम लोग फंडामेंटल इंटरवल लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं k माइनस 273 बाई 100, ओके। आगे हम लोग देखते हैं C बाई 100, ठीक है, इक्वल्स टू F माइनस 32 बाय 180, ओके। 212 में 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 180। अब यहाँ देखिएगा, नेक्स्ट है RE बाय 80 और यहाँ क्या हो जाएगा RN माइनस 492 बाय 180, ओके। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू। जनरली आप ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ चुके होंगे, आप अपने 10th क्लास में भी इस फॉर्मूले को आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो ये है हमारा टेम्परेचर स्केल, ओके। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल देखेंगे टेम्परेचर कन्वर्जन पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है कि O2 हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 90.19 केल्विन, ओके। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड। हमको कन्वर्ट किस में करना है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में। दिया किस में है, केल्विन में। आपको पता क्या है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा, ठीक है। टेम्परेचर इन केल्विन क्या दिया हुआ है 90.19, ओके। अब यहाँ ध्यान देना है कि हमको फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो चलिए थोड़ा सा आपको मैं पीछे लेकर के चलता हूँ। तो आपको एक टेम्परेचर कन्वर्जन का मैंने फॉर्मूला लिखा था, ओके, अभी भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है केल्विन का है, ये सेल्सियस का है और ये फ़ारेनहाइट का है, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, ओके, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं, K माइनस
273 बाई 100 इक्वल टू C बाई 100। ओके, अब आप इसको सॉर्ट करना चाहें तो डायरेक्ट आप सॉर्ट कर सकते हैं। इसको सॉर्ट करके डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, C इक्वल टू K माइनस 273। ओके, ये आपका शॉर्ट फॉर्मूला हो गया किसमें, सेल्सियस टू केल्विन। इसी को आप क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू केल्विन इक्वल टू सेंटीग्रेड या सेल्सियस प्लस 273। अब यहाँ देखिएगा कि हमारे पास सेल्सियस में इनको कन्वर्ट करना है, केल्विन दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे C इक्वल टू K कितना है बाबू, केल्विन में है 90.19 माइनस 273। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए और बताइए हमें कि कितना वैल्यू आता है। अब यहां देखिए हमने कैलकुलेट किया तो कितना आएगा, 182.81 डिग्री सेल्सियस किसमें, माइनस में, निगेटिव होगा। ओके, अब आगे देखते हैं हम लोग, ये तो हमारा आ गया किसमें, डिग्री सेल्सियस में। अब डिग्री सेल्सियस के बाद आते हैं हम फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में आने के लिए आप या तो इससे फ़ारेनहाइट में जा सकते हो या फिर डायरेक्ट केल्विन से जा सकते हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका और इसका कंपैरिजन कर देंगे। ओके, इन दोनों का, तो इन दोनों का जब आप कंपैरिजन करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ पर ध्यान देना कि लिख सकते हो आप K माइनस 273 बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180। ओके, आप चाहो तो इसको और सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, नहीं सॉर्ट करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सॉर्ट करना चाहते हो तो सॉर्ट करो और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सॉर्ट करने के बाद आपका क्या वैल्यू आता है। ओके, अब हम लोग करते हैं क्या कि इसको फीड करेंगे और वैल्यू फीड कर देंगे। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे क्या, 90.19 माइनस 273 बाई 100 इक्वल टू F माइनस 32 बाई 180। ओके, अब ये 0 से 0 या कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको कट कीजिएगा तो ये क्या आएगा, 5 और ये 9। अब इसको कन्वर्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि फ़ारेनहाइट में क्या आएगा। ओके, इसी क्वेश्चन को आप कन्वर्ट करके बताइए हमें और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। र्यूमर में क्या आएगा और रैंकाइन में क्या आएगा। अगले दिन हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि र्यूमर और रैंकाइन में क्या वैल्यू आएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ओके, थैंक यू।